हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। अच्छा, अभी ना रिसेंट दिनों जो चीज़ें चल रही हैं, देखो उस पर तो मैं कोई भी टिप्पणी नहीं दे रही। जो भी प्रोटेस्ट चल रहा है, जो भी है, क्योंकि मैं अंदरूनी मामलात नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, और मुझे उसका 1% भी कुछ नहीं पता। जब आपको किसी चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज ना हो तो मुझे नहीं लगता कि उसके लिए आपको मुँह खोलना चाहिए। आपका मुँह बंद ही रहे, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि बेकार है ना। जब आपको पता ही नहीं होगा फिर क्या होगा कि फिर आपको वो सारा सब कुछ बताने के चक्कर में चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, और मुझे वो चीज़ें वर्स्ट करनी ही नहीं है। मैं शुरू दिन से इस चीज़ पे हूँ। लेकिन जो ये बातें चल रही हैं, मतलब ये जो सारे सेलिब्रिटीज़ बोल रहे हैं, अचानक जो इन सब ने बोलना स्टार्ट किया है, तो इन सब का बोलना कहीं ना कहीं लोगों को यही फील हो रहा है कि भाई ये जो लोगों ने इनको धमकियाँ दी कि हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये अनसब्सक्राइब करने की वजह से जो है इन लोगों ने जो है वो अचानक से अपना सबने बोलना अचानक शुरू कर दिया है। तो ये बात है, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, ये जो सब लाठीचार्ज हुआ, ये सारी चीज़ें हुई तो उसकी वजह से बोलना शुरू किया है। तो ये एक दो ओपिनियंस जो है मिक्सअप हो रहे हैं। अब जो भी रियलिटी है वो है, लेकिन बोलना उन्होंने बहुत देर से ही स्टार्ट किया, क्योंकि ये चीज़ें तो कितने दिन से चल रही है, बट कितने दिन से किसी ने कोई भी आवाज़ नहीं उठाई थी, किसी ने कुछ नहीं बोल रहा था, कोई भी इंसान नहीं बोल रहा था। मैंने सबकी स्टोरीज़ वगैरह देखी थी, कोई एक आधी की स्टोरी आई हुई थी, चाहे वो बॉलीवुड का स्टार हो, चाहे वो कोई भी हो ना, तो एक आधी कोई स्टोरी आई हुई थी, वरना लोग खुद सामने से पूछ भी रहता है। अबे मैं देख रही थी कि जो ना सामने से किससे पूछा गया था, वो जो एक्टर है ना यार, प्रियंका चोपड़ा की जो कज़न है ना, मैं नाम भूल गई हूँ, आपको पता है मैं नाम भूल जाती हूँ, तो वो आप समझ जाओ, प्रियंका चोपड़ा की जो कज़न है, जो उसमें भी आई थी, लाफ्टर शेफ में भी आई थी। मुझे पूरी हिस्ट्री पता होती है लेकिन मैं नाम भूल जाती हूँ। तो उससे भी किसी ने पूछा तो उसको बोला कौन है कौन है, मतलब वो ऐसे दिखा रहा था जैसे उनको कुछ पता ही ना हो, जबकि पता सब होता है, लेकिन वो ना बोलने का एक स्टाइल होता है, तो तरीका होता है। देखो, किसी को बोलना है, किसी को नहीं बोलना, वो सबका चलता है कि भाई कोई किसको सपोर्ट कर रहा है, कोई किसको सपोर्ट कर रहा है, वो चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर एलिगेशंस ये लग रहे हैं कि इनको पैसे दिए जा रहे हैं, ये पैसे दे के बोल रहे हैं, और ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा है उसको भी यही कहा जा रहा है भाई तुमको पैसे दिए के जा रहे हैं। और अगर कोई दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो दोनों दोनों बात कर रहा है, या कोई सामने वाली पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको भी कहा जा रहा है कि भाई तुमको भी जो है वो पैसों की फंडिंग आ गई है, ये हो गया। तो ये कह देना किसी को भी मुंह उठा करके उनको पैसा आ गया इसलिए वो बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। मुझे खुद वो चीज़ वेयर्ड लगती है, क्योंकि हमें नहीं पता ना, हम लिटरली नहीं जानते कि क्या सच है क्या झूठ है। और अगर कोई इंसान चाहे वो किसी भी डर से बोल रहा हो, चाहे देर सवेर हो, चाहे आप उसकी बात से हो सकता है कि एग्री नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि नहीं भाई वो गलत सपोर्ट कर रहा है, वो सारी चीज़ें हैं, वो ठीक है, वो आपका ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखते हो, वो सब कुछ अलग है। बट लेकिन एक पैसों का बोल देना, ये सारी चीज़ इस तरीके से आकर कुछ भी जो है वो किसी के ऊपर बात कर देना, हाँ ठीक है बहुत देर से बोला गया, ये तो मैं भी एग्री कर रही हूँ कि बहुत देर से बोला गया है, और अचानक एक लहर उठी है जहाँ पर सारे इन्फ्लुएंसर बोलना स्टार्ट हो गए, तो इसलिए लोग जो है वो अब पैसों का भी डाउट कर रहे हैं। बट नहीं, दरअसल हुआ ये है कि चीज़ें थोड़ी वर्स्ट हो गई, जिसके बाद इन सबको लगा कि अब अगर नहीं बोला तो हमारे सब्सक्राइबर्स पे भी बात जा सकती है, ये सब हो सकता है। देखो, देर से इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता कि ये चीज़ें तकरीबन 20-25 दिन से चल रही थी, लेकिन इन सब ने 5-6 दिन पहले से बोलना स्टार्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि 20 दिन तक ये खामोशी थी, इनको लगा था कि भाई हो जाएगा हल, लेकिन जब चीज़ें वर्स्ट गई हैं तो उन्होंने फिर अपने अपने जो भी पॉइंट ऑफ व्यू थे, जो भी था सपोर्ट सिस्टम, जो भी सपोर्ट करना था, जिसको भी सपोर्ट करना था, वो सबने स्टार्ट किया है। हर एक इन्फ्लुएंसर का अगर आप देखो तो वो इन्हीं दिनों से उन्होंने स्टार्ट किया है तकरीबन, अगर आप नोटिस कर रहे हो, क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को देख रही हूँ, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ। सबकी जो पोस्टिंग भी आनी शुरू हुई है वो अब आनी शुरू हुई है, और उसके बाद अब तो मेरे ख्याल में जो है वो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो गई हैं, क्योंकि कल मेरे पास बहुत सारी रील्स आ गई थी जहाँ पर मेरी सब्सक्राइबर से मुझे दिखा रही थी कि देखो ये हो गया, ये डिसीजन आ गया, ये हो गया। चलो जी, अब बात करते हैं सबा इब्राहिम के व्लॉग के बारे में। सबा इब्राहिम का व्लॉग स्टार्ट होता है कि हम वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं, और वैक्सीनेशन के लिए बोलती है, उस टाइम पर वो कहती है कि रिज़ा कॉलेज गई हुई है, तो रिज़ा तो नहीं है, तो फॉर अ चेंज हम बेटी खाला को लेकर आ गए हैं। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि वो अकेले बच्चा नहीं संभाल सकती, भाई उसको कोई ना कोई साथ में हेल्पर चाहिए ही। अब वो हेल्पर खैर वो नैनी की सूरत में होता तो बहुत अच्छा होता, बट लेकिन उसका रिश्तेदारों की सूरत में ही है कि हम बेटी खाला को अंदर भेज देंगे, हम उसको रोता हुआ नहीं देख सकते, और हम ये नहीं, ठीक है होता है, बहुत सारी माओं का रोता हुआ नहीं देख सकते और वैक्सीनेशन के टाइम। बट मुझे लगता है कि यार ये ना, मतलब बहाना ज़्यादा, इसलिए मैं बोलूँगी, देखो तुम्हारे पास सनी भी था, ठीक है, तुम नहीं जाती तो सनी चला जाता, सनी पकड़ लेता, और डॉक्टर्स भी कभी कभार पकड़ लेते हैं, अगर कोई माँ से नहीं पकड़ा जा रहा होता तो डॉक्टर्स भी पकड़ लेते हैं, और बाप होता है वो कर लेता है। मतलब इतना बड़ा कोई बात नहीं है जितनी बड़ी बात वो दिखाई जा रही है कि मैंने उनको अंदर छोड़ दिया था। और उसके बाद रिज़ा भी आ जाती है अचानक से कैफ़े से, कैफ़े में रिज़ा मौजूद हो जाती है, जिसके बाद लोगों को लग रहा है कि भाई रिज़ा तो वहीं थी, लेकिन उसको छुपाया गया कुछ देर तक, और फिर उसके बाद जो है वो रिज़ा को दिखा दिया गया। ये रिज़ा का कॉलेज जो है बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया, और मैं बता रही हूँ जब तक ये एक्सपोज नहीं हो जाएगी ना, तब तक लोगों ने तो नहीं बख्शना। मैंने कल भी कहा है भाई, ऑडियंस से नहीं बख्शना, ऑडियंस किसी भी तरीके से जो है वो उसको लेकर आएगी और उसको प्रूफ करेगी
कि ये देखो रिज़ा कॉलेज नहीं जा रही है, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा बन गया है। क्योंकि इतना मुझे नहीं समझ में आता कि इनकी सारी चीज़ें इतना बड़ा इशू क्यों बन जाती है ना, ऑडियंस से सवाल करने पे क्यों आ जाती है, मतलब हर चीज़ को इनके फेक क्यों समझा जा रहा होता है, और फिर कहीं ना कहीं वो फेक निकल भी रही होती हैं। तो ये एक थोड़ा सा बवाल मच जाता है। और उसके बाद एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगी कि चलो जी ठीक है, वो सब कुछ हो गया, कैफ़े वगैरह में खाना वाना खा लिया, जब ये कैमरे में जब ये जा रहे होते हैं मतलब घर पर, तब वो आगे बैठी हुई होती है और आगे इसने हैदर को भी लिया हुआ होता है, और वहीं पर ये व्लॉगिंग भी कर रही होती है, और हैदर जो है वो झपटा मारता है। तो देखो जब एक ड्राइव हो रही होता है और ये सारी चीज़ें हो रही होती है ना, तो उसमें बच्चे को बहुत केयर करनी पड़ती है। क्योंकि आज को आपको पता है कि जो स्टीयरिंग होते हैं वो बड़े पावर जो क्या बोलते हैं उसको यार, मैं एक तो भूल जाती हूँ चीज़ों को, तो वो फ़ौरन धड़ा सा भी धक्का लगता है तो गाड़ी बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाती है। तो इस सब चीज़ों पे आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये व्लॉगिंग के चक्कर में, और ये मैं सिर्फ इनको नहीं बोल रही हूँ, मैं हर एक इंसान को बोल रही हूँ जो कोई नॉर्मल भी हो, जो कि व्लॉगिंग ना भी कर रहा हो, प्लीज़ अगर आप अपने बच्चों को आगे लेके बैठ रहे हो तो ये सारी चीज़ों पर बहुत ध्यान रखो। मतलब बच्चे जो हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो ये झपटा वपटा जिस तरीके से उसने मारा, जिस तरीके से, मतलब भाई तुम बाद में व्लॉगिंग कर लो, तुम बच्चे को पीछे दे दो। वैसे भी पीछे दे ही दिया ना, आगे जाकर तुमने पीछे जो है वो रिज़ा के पास ही बैठा हुआ था। अच्छा, पीछे से मुझे याद आया, देखो ये चीज़ों पर मेरा ये वाला कोई माइंडसेट नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई सबकी अपनी चॉइस है। मैं तो सिंपल सीधा बोलती हूँ, सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन अगर आप एक चीज़ दिखा रहे हो जहाँ पर आप ये दिखाते हो कि भाई रिज़ा इन सब चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब वो आपसे भी ज़्यादा जो है वो इन सारी चीज़ों में झिझकती है कि उसको कपड़े पहनने और ये सारी चीज़ों में, तो फिर सीन यहाँ पर ये होता है जब जिस तरीके का बेटी खाला का नेचर दिखाया जाता है, जिस तरीके से वो महर को बोलती हैं, तो मैं सबसे ज़्यादा अगर एक चीज़ मानती हूँ ना कि ना महरम के साथ बैठना आपके लिए ज़्यादा अनकम्फर्टेबल होता है। अगर आप कंफर्ट और अनकंफर्टेबल की बात कर रहे हो, और अगर आप किसी को ये दिखा रहे हो कि भाई वो थोड़ा सा अलग से सोच रही है, वो थोड़ा सा रिलीजन बेसिस पर सोचती है, वो इस तरीके की है, और इट्स ओके, कोई रिलीजन को, अगर आप कोई अपने रिलीजन को एक्सेप्ट करे हुए हो या आप अपने रिलीजन पर चल रहे हो, ये कोई बुरी बात नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी कोई बुरी बात मैं कंसिडर नहीं करती हूँ। लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब जो चीज़ वियर्ड होनी चाहिए, लगनी चाहिए, जहाँ पर बेटी खाला बीच में बैठ जाती जो है वो रिज़ा, क्योंकि जवान बच्ची का जो उस तरीके से बैठना भी, मतलब रिज़ा अनकंफर्टेबल दिखती है ना, तो फिर तो वो सवाल बन रही है भाई कि मतलब इधर अनकंफर्टेबल किधर चला जाता है इसका, कि वो किसी ना महरम के साथ बैठ जाती है, चाहे उसको जितना भी, क्योंकि देखो इस्लाम के अंदर कोई मुंह बोला रिश्ता है ही नहीं, मुंह बोला कोई भाई नहीं, मुंह बोला कोई रिश्ता नहीं, मुंह बोला कोई रिश्ता है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता इस्लाम के अंदर मुंह बोला रिश्ता, ठीक है। तो ये कोई ऐसा बोल ही नहीं सकते कि भाई वो राखी बनती है तो वो उसका भाई है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हम सबको पता है कि इस्लाम में ऐसी कोई भी इन सब चीज़ों के अंदर इजाज़त नहीं है। वो चीज़ मुझे बड़ी वेयर्ड लगी कि वो जिसके अंदर, मतलब एक गाड़ी के अंदर ये लोग सब फंस के बैठे हैं, ठीक है, मैं कोई उसको गलत वे में नहीं लेके जा रही हूँ, ठीक है, गलत वे में लेके भी नहीं आया तुम लोग, मैं उसको नहीं बोल रही हूँ। मुझे सिर्फ ये होता है कि जब रिज़ा इन सब चीज़ों में इतना अनकंफर्टेबल है, तो इन सब चीज़ों के अंदर उसका कंफर्ट जोन किधर से आ जाता है, क्यों वो इतनी कंफर्टेबल बन जाती है? अजीब भाई, अजीब इनके घर के अंदर लॉजिक चलते हैं। अच्छा, जब रिज़ा घूम रही होती है ना, जब उसके बाल जिस तरीके से बैक पे जो बंधे हुए हैं, तो यहाँ पर भी लोगों का सवाल है कि रिज़ा इस हुलिया में कॉलेज गई थी, ऐसे हुलिया में रिज़ा कॉलेज गई थी, लास्ट टाइम तो ऐसे नहीं गई हुई थी। तो ये सारी बातें जो है वो कही जा रही हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो वो जैसे नॉर्मल घर में से जब बाहर आती है रिज़ा सबा के साथ, तो वैसे ही आती है, इसी तरीके के हुलिया में आती है। सिर्फ उसने एक शर्ट पहनी हुई थी जिसको कॉलेज से कंसिडर कर दिया गया। तो अब देखो वो कॉलेज जा रही नहीं जा रही, मैंने कल भी कहा है कि ये अगर नहीं भी जा रही होगी तो ये पता चल ही जाएगा आगे चलकर। अच्छा, हैदर की मस्ती ऐसी प्यारी प्यारी होगी, वो जो बच्चे इस उम्र में फुड़ करना शुरू कर देते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें, मतलब भाई वो सब कुछ कर रहा है। उसके बाद ये लोग जाते हैं और शॉपिंग वगैरह करने के लिए कि भाई हमें नहीं पता कि आज सनी को क्या हो गया है, सनी वरना इधर से फटाफट लेके जाते हैं, आज सनी घूम रहे हैं। मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती। आई नो कि आप अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, या आपको लगता है कि नहीं भाई हम हस्बैंड की खुशी के लिए, वो सबके अपने अपने ठीक है, लेकिन आप इतने ज़्यादा बेचारे नहीं हो यार। मतलब आप जैसे चाहे वो शॉपिंग कर सकते हो, या आपके पास ड्राइवर की सहूलत मौजूद है, आपके पास है, मतलब ऐसे आप बेचारे नहीं हो। ये लोग पता नहीं क्यों बेचारा बनना चाहते हैं, ये जो व्लॉगर्स होते हैं, जबकि ये बेचारे नहीं होते रियल लाइफ में, क्योंकि आपके पास ड्राइवर मौजूद है, आप चाहे तो जाके शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन ये बताना आज सनी को क्या हो गया, मतलब विलन क्यों दिखाना है? या तो अजीब पता नहीं क्या सोच कर ये लोग बोल रहे होते हैं कि या तो ये लोगों को ये लग रहा होता है कि हम जो है वो नॉर्मल इंसानों की तरह कनेक्ट कर सकेंगे, बट हमें दिख रहा है कि आपके पास ड्राइवर की सहूलत मौजूद है, आप जब चाहे जा सकती हो शॉपिंग के लिए। आप 50 जगह घूमती फिरती रहती हो और घंटों जाती हो, और सनी के साथ ही जाती हो, घंटों घूमती रहती हो, लेकिन फिर भी सेम शिकायत के सनी जो है वो घूमने नहीं देते। यहाँ पर पता नहीं आज क्या हो गया, सनी का दिमाग आज ख़राब हो गया। सनी को वही हो गया जो सनी को रोज़ होता है, जब वो तुम लोग को रोज़ शॉपिंग कराने ले जाता है और घंटों घुमाता है। या तो उसका कहना ये था कि भाई उसको मॉल्स में घूमने की आदत हो गई है तो मार्केट में नहीं घूमता, उसको गर्मी लगती है, लेकिन कुछ तो होता। खैर बहरहाल वो शॉपिंग वगैरह कर रहे थे और उसने एक दुकान बताई जहाँ से उसने बताया इनको नॉस्टैल्जिया हिट कर गया था। वो ये था कि भाई कितनी जल्दी वक्त गुजर जाता है, पहले हम न्यू बॉर्न का सामान ले रहे थे और अब देखो अब हैदर माशाल्लाह बड़ा हो गया है तो हम इसका सामान लेने के लिए आ रहे हैं। तो खैर बहरहाल वो सारा वहाँ से जो भी सामान वामान इनको लेने थे वो सब उन्होंने लिया, शॉपिंग वॉपिंग की।
अच्छा बोला वहाँ पर हमें सब्सक्राइबर मिल गए थे तो खुशी होती है, जो हमें देखता है पहचानता है। यार ये वाली चीज़ें अगर कोई नया यूट्यूबर बोल रहा हो ना तो समझ में भी आता है, लेकिन चलो मैं इसको इसी बस में ले लूँगी कि चलो एक अच्छी उस वे में बोल रही है कि जो पहचानता है करता है, क्योंकि आपको पैसा तो नहीं है, क्योंकि आपको पहचानता करता नहीं है, आप एक अच्छा खासा जो है वो फेस वैल्यू रखते हो अब तो खैर बहरहाल वो बोलती है पहचानता है। पर उधर वहाँ पर उसको यूट्यूब फैमिली भी मिली थी जहाँ पर कोई इसको बोलता हुआ भी, ये मैंने सुना किसी की बात, कि हम आपके लिए दुआ भी करते हैं। तो ये दुआ वाला सिस्टम ना इसी कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत है कि भाई तुम शॉपिंग करो, तुम ये करो, हम तुम्हारे लिए दुआ करते रहें, ये करते रहें। फिर वहाँ पर कुछ लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि दुआ करनी ही चाहिए, आपको दूसरों के लिए भी दुआ करनी, क्योंकि हमें जो ना एक जगह पर ये पढ़ाया गया है कि अगर आपको अपने लिए कोई चीज़ चाहिए हो तो आप दूसरों के लिए मांगना शुरू कर दो तो वो चीज़ आपको भी मिलती है। तो उससे भी कहा जाता है चलो यार देखो, दुआ करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, दुआ के लिए बोलना कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ जो ऑडियंस मतलब हर चीज़ के अंदर ये चीज़ बोलना और आपको लगता है आप इससे बहुत ज़्यादा कूल लगोगे, वो चीज़ एक अजीब सा वेट साउंड कर जाता है। लेकिन चलो दुआ करने का होता है, और लोगों का ये गुस्सा है कि भाई तुम हमसे दुआएं कराओ और तुम खुद घूमती फिरती रहो, तो ये सही है। चलो खैर वो घूम फिर लिया, उसने शॉपिंग वगैरह कर ली। अच्छा उसके बाद वो शॉपिंग ला के दिखा रही थी, जो कि इसका हर बार का कंटेंट सेम ही है कि शॉपिंग पे जाना पर वो शॉपिंग पे ला के दिखाना, तो वही कंटेंट है उसका। तो वो सारी चीज़ें वगैरह दिखा रही थी, तो वो वहाँ पर बोल देती है, मुझे लगता है कभी कभार जान की भी मिस्टेक्स करते हैं कि वो जैसे बता रही होती है कि ये पैंटीज़ मैं लेकर आई हूँ, तो सबको पता है कि जो बॉयज़ की चीज़ें होती है उसको पैंटीज़ में काउंट नहीं किया जाता, वो अंडरवेयर कहलाते हैं, और सिंपल और जो गर्ल्स की चीज़ें होती है उसको पैंटीज़ में काउंट किया जाता है। तो मतलब अजीब ही है कि भाई तुम्हें जब पता है उन सारी चीज़ों का, फिर तुम क्यों जो है वो गलत तरीके से उसको प्रोनाउंस कर रहे हो, मतलब ये थोड़ा सा अजीब हो जाता है। खैर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को एक ही तरीके से साउंड करने की भी आदत होती है, और लेकिन वहाँ पर वो जाहिल वगैरह जो लिख रहे हैं तो वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है कि ठीक है यार, कभी कभार किसी को नहीं भी अंदाजे होते हैं। और ये मैंने देखा है बहुत सारे लोग बॉयज़ को भी जो है ना वो बॉयज़ के अंडरवेयर्स को भी कहते हैं कि ये पैंटीज़ हैं, तो ये पैंटीज़ में ही काउंट कर लिया जाता है, जबकि ये होना नहीं चाहिए क्योंकि ये पैंटीज़ नहीं होता है। खैर उस पर भी काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देख रही थी कि है थे, तो वो चीज़ें दिखा रही थी कि मैं लेकर आई हूँ, तो वो शॉपिंग वगैरह दिखा रही थी। अच्छा उसके बाद फिर वो भाभी के पास गई थी, आई थिंक वो हैदर के रोहान के शायद कपड़े वगैरह देने के लिए गई थी या जो भी था। खैर वो भाभी के पास गई थी और रोहान को दिखाया, और हैदर का वहाँ पे वो स्कूटी चला रहा था तो वो दिखाया, और उसके बाद आकर फिर नींबू पर के, ये देखो फ्रेंड्स इतने बड़े नींबू है, और ये संतरे हैं कि नींबू है, अच्छा खुद ही ने बता दिया नींबू है, उसके बाद बोलती है संतरे या नींबू है आप बताओ। और उसके बाद 175 का ये लोग आधा कर रहे थे, जिसको ये 72 बना रहे थे, मतलब भाई क्या कहने हैं इनके 72। फिर उसके बाद बोलती है 70 तो 140 होते हैं। अच्छा मुझे ना रिज़ा के ऊपर थोड़ी सी हैरत होती है, चलो ठीक है आपको 175 का आधा करने में मसला हो रहा है या जो भी है, कोई मसला नहीं है, मतलब 75 को आप 75 कर रहे हो, वो भी ओके है, आप मतलब ठीक है, मैं एक तरीके पे मैं इन सारी चीज़ों को बोलती हूँ चलो जी ठीक है कि मान लिया नहीं हो रहा, बट मेरे को रिज़ा पे हैरत होती है, वो हर चीज़ पर हाँ हाँ क्यों कह देती है। भाई आप मतलब ये क्यों नहीं बोल सकती कि नहीं इतने का नहीं है, मतलब हर चीज़ पर हाँ बोलना लाजमी है आपको कि हाँ इतना होता है। उसने बोला 75 होते तो बोलती हाँ, मतलब फिर वो बोलती नहीं 72 होते तो बोलती हाँ, मतलब ये क्यों है 140 इस तरीके का, मतलब ये सारी चीज़ें क्यों है, मुझे रिज़ा के ऊपर नहीं समझ में आ रही होती है। चलो ये चीज़ें तो मैं नॉर्मल उसमें ले जाती हूँ कि हाँ भाई ज़रूरी थोड़ी आप सबको दिमाग में ही सारी चीज़ें हों कि 175 का आधा इतना होगा, ये होगा, ठीक है होते ये गलतियाँ हो जाती हैं कभी कभार। अच्छा ये उधर बोल रही थी, मुझे लगा मजाक कर रही है कि इसको हम थोड़ा थोड़ा करके चलाएंगे, तो वो रिज़ा उसको वाकई बोल रही है कि हाँ मैंने 2 बूंदे डाली और उसके बाद रख दिया है, मतलब वाकई जो है वो 2 बूंदों वाली कहानी। और उसके बाद पूरे घर में दिखाया कि सारे लोग नींबू देखकर हैरत में, मतलब इतना बड़ा नींबू देखकर हैरत में क्यों है, को पहली बार नींबू देखे हैं इतना बड़ा, तो कह रही है कि सब नींबू देख के हैरत में ही, पता है कितने का 70-80 ये चीज़ें ना मेरे को बहुत अजीब लगती है, जो मिडिल क्लास बनने की एक्टिंग कर रहे होते हो ना, मतलब हो रही, मतलब अभी सोचो अभी थोड़ी देर पहले ही इतनी सारी शॉपिंग कर कर आई है, मतलब इतनी वो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी चीज़ें लेने के बाद वो छोटी छोटी चीज़ों पर रोना, वो नहीं आप 4,000 की चीज़ मंगा लो लेकिन 200 की डिलीवरी पर आप रो रहे होते हो, तो इसका यही सीन है, मतलब इतनी शॉपिंग रोज़ की इतनी चीज़ें बेफजूल की इतनी चीज़ें बेफजूल के इतने खर्चे, और जो खाने पीने की चीज़ें उस पर वो रोती रहती है इतनी महंगी इतनी महंगी। अरे भाई है तो है महंगी, और वो नींबू काफ़ी बड़े साइज़ के हैं तो ऑब्वियसली वो उस हिसाब के ही नींबू है, फिर नहीं मंगाना तो छोटे छोटे मंगा लेती मालिक। अच्छा उसके बाद वो अम्मी के लिए उसने लिपस्टिक और बेटी खाला के लिए, मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी अगर ये लोग ले रहे होते तो ये दिखा रहे होते हैं, और यहाँ पर लोग बात कर रहे होते हैं कि ये बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे ही कर देते होंगे आपको नहीं पता होगा। सोचो एक इतनी जो कलर वाली लिपस्टिक है वो दिखा रही है, तो वो अगर इसने ये इतनी सस्ती होती है वाली लिपस्टिक, मतलब ये इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती है, और उसने खुद ही ने लगाया कि जैसे ही उसने हाथ पे लगाया तो वो पिंक कलर आ गया, उसके बाद भी अम्मी ने लगाया, अम्मी इतनी जल्दी कलर आ गया, बस अजीब हरकत है यार, ये अजीब लगती है मुझे ये सारी चीज़ें, मतलब ये क्या है, मतलब ये अगर कोई 10-12 साल की लड़की कर भी रही हो हम उससे भी चढ़ जाएंगे, उसको बोलेंगे भाई ये क्या बचपन है, हालांकि वो बच्ची है फिर भी हम उसको बोलेंगे क्या बचपन है, मतलब ये क्या हरकत है, तुमने हाथ पे लगा रहे हो फौरन कलर आया है और तुम उसको बोल रहे हो लिप्स पे, मतलब लिप्स पे लगने पे कोई 10 घंटे बाद कलर आता है। अम्मी लेटी हुई थी तो उनको जाके दिया करा, और सोचो वो लिपस्टिक तो दिखाई वो लेकर आए, उसके बाद अम्मी को यूज़ करते हुए भी दिखा रहे हैं, तो पूरा उसका बाकायदा कॉन्टेंट हर चीज़ का बनाया जाता है, हर चीज़ जो है वो दिखाई जा रही थी।
अच्छा, इस पूरे व्लॉग में ना मैं ये देख रही थी कि अम्मी की फ़िक्र, मतलब अम्मी की फ़िक्र क्यों, किस बात की हो रही है। तो फिर उधर बीच में आया कि अम्मी जो है वो इतने सारे लोग आप लोग मिलते हैं, आप लोग दुआएँ कर रहे हैं और आप लोग पूछ भी रहे हैं, तो अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं। वो तो हमें पता है कि ये चीज़ें काफ़ी बेहतर हो रही हैं, हम शेब के व्लॉग में देख ही रहे हैं। तो अम्मी को भी कह रही थी कि अब आप भी जो है वो सजे रहो, मतलब आप जो है वो तैयार रहो, और अम्मी तैयार रहती ही हैं। मतलब अम्मी कब ऐसा होता है, अब देखो वो कभी-कभार ऐसा होता है कि वो नॉर्मल हुलिये में आती हैं, वरना वो तैयार रहती हैं, वो अपने आप को सही रखती हैं और वो अपने आप को जो है वो सही नज़र आ रही होती है। मतलब ठीक है, वो परेशान होंगी या जो भी होगा, लेकिन अब तो अम्मी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही हैं। मतलब ये वाला जो इंक्लूड किया गया ये सेशन, मुझे नहीं पता कि क्यों, शायद ये तो टाइटल के लिए किया गया कि अम्मी की फ़िक्र होती है। मतलब अम्मी की फ़िक्र होती है तो फिर अम्मी की फ़िक्र के लिए, मतलब मैं क्या बोलूँ, अभी मैं कुछ बोलूँगी तो फिर वो उल्टा और निकल जाता है। खैर, लेकिन ये बेफिज़ूल का ऐड किया गया था, मतलब कोई इसका कॉन्सेप्ट बन नहीं रहा था ऐड करने का, कि चलो कोई ऐसी सिचुएशन चल रही हो, अब तो सबको पता है कि बेहतरी की तरफ है, जो है वो आपके फ़ादर जो है वो बेहतरी की तरफ है, क्योंकि शेब का व्लॉग और दीपिका के व्लॉग्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, उनके व्लॉग से सबको सब कुछ पता चल रहा है कि आप भी अब टेंशन नहीं लो, आप भी अपने आप को तैयार रखो, ठीक रहो। तो वो जाती हैं, वो फ़ादर के पास, अपने जो भी उनके फ़ादर अपने हस्बैंड के पास जाती है, उनके हस्बैंड के पास जाके उनके पैर वगैरह दबा रही होती है, तो वो उनको कहते हैं कि जाके रेस्ट करो, और वो जो भी उनका अपना हस्बैंड वाइफ का टाइम होता है वो लोग स्पेंड करते हैं। तो ओके है, और अम्मी इतना परेशान कोई दिख नहीं रही है कि यार कोई बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हूँ। अगर वो बैक कैमरा नज़र आ रही है तो वो एक अलग बात है, लेकिन फिर ये ऑन कैमरा आकर, मतलब ये तो अजीब ही चीज़ कर देते हैं। उसके बाद फिर वो बैग्स दिखा रही थी ब्लैक और पिंक कलर का, कि ये अम्मी के लिए लिया है और ये मैंने अपने लिए लिया है। हैदर के बाद से तो मैंने सब कुछ बेचारे हैदर के ऊपर डाल दो एलिगेशन। हालांकि हैदर को, मतलब देखो ये चीज़ मुझे अजीब लगती है, मैं किसी की ममता के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाती, आपकी ममता है बिल्कुल है, लेकिन जो कि हमें दिख रहा है व्लॉग्स में कि आपने अपने बच्चे के साथ, जो आपके साथ जो, मतलब जो लोग हैं वो आपके साथ हैं, आपके बच्चे को पालने वाले लोग मौजूद हैं, आपके बच्चे को सुलाने वाले, मतलब आपका बच्चा रातों में भी कहीं और हमें नज़र आया, और उसके बाद भी अगर आप ये शिकायत कर रहे हो कि हमने सब कुछ छोड़ दिया, हमने अपनी ज़िंदगी को स्टॉप कर दिया और हम हैदर के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत बदल गई, मतलब आप नॉर्मल लोगों के साथ शायद फीलिंग्स दिखा रहे हो कि नॉर्मल लोगों जैसा आप दिखने की कोशिश कर रहे हो, बट नहीं है, मतलब नहीं हो पा रहा, आपका वो अलग दिख रहा है। आपका ऐसा नहीं है कि आपकी कोई ज़िंदगी के अंदर इतना ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, या आप बिल्कुल ही जो है वो एक बच्चे के अंदर आपको घर की जिम्मेदारी भी, ऐसा कुछ नहीं है, सबको दिख रहा है। ये सिर्फ बेचारे हैदर को जो है वो हर बार एलिगेशन लगा दिया जाता है कि हैदर की वजह से ये हो गया, हैदर की वजह से, आप खुद नहीं कर रहे थे, वो एक अलग बात है ना। और हैदर कहीं भी जाती थी तो देखो बाहर हैदर को पकड़ने के लिए आज भी बेटी खाला पकड़ रही है, रिजा पकड़ रही है, या तो सनी कभी कभार पकड़ता हुआ नजर आता है, कभी कभार ये ज़्यादा पकड़ती हुई नजर आती है, वरना यही पकड़ रहे होते हैं, ये लोग ही नज़र आ रहे होते हैं, शुरू से नज़र आ रहे हैं, अभी से नज़र नहीं आ रहे हैं। तो खैर, अच्छा, इस वीडियो में कहा जा रहा था कि भाभी ने कलर का दिखाया कि उसने अपनी माँ को कलर करवाया, तो उसको फ़ौरन याद आ गया अपनी अम्मी का कलर भी। तो हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि कंटेंट जब भाभी का कुछ आता है वो उससे इर्द गिर्द कुछ ना कुछ कंटेंट लेकर आती है और वो फ़ौरन दिखाती है। अब उसको जेलसी में भी काउंट कर दिया जाता है, या कंटेंट कॉपी करने में भी काउंट कर दिया जाता है, या इंस्पिरेशन में भी काउंट कर दिया जाता है। अब ये तीनों चीज़ें ही चलती हैं, लेकिन हाँ, मैंने ये चीज़ नोटिस की, जब भाभी का आता है उसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको उसी से रिलेटेड इसके व्लॉग में भी बात होती हुई नज़र आएगी। तो चलो जी, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आगे थोड़ा सा लॉकअप का दे देती हूँ। अच्छा, लॉकअप का वैसे जो आज तो जो है वो एक दिन तो नहीं आता लॉकअप बीच में, तो जो कल वाला एपिसोड था जहाँ पर वो रो रही थी, या जो भी लगे हैं सारे जो इनके पेनल्टी वगैरह जो शिल्पा की वजह से, उस पर हम एक थोड़ा सा टिप्पणी दे देते हैं कि शिल्पा की वजह से जो पेनल्टी लगी है उनकी, और वो शिल्पा ये दिखा रही थी कि भाई देखो, मुझे तो पता ही नहीं था, कि मैं तो उसकी हर्षद की जो है वो मतलब हेल्प कर रही थी, और वहाँ पे लोग हर्षद को भी कॉल आउट कर रहे कि भाई तुमको आके लड़ना चाहिए था। देखो, शिल्पा ने जो हरकतें की हैं ना, और शिल्पा का मुझे नहीं समझ में आ रहा, मतलब वो एक तरीके की अच्छी इंसान है, और ये मैंने उसको उधर भी करते हुए देखा, बिग बॉस में भी। पहले वो सबको पिन कर देती है, उसके बाद जब उस पर रिएक्शंस आते तो वो जाके रोती है, जिसकी वजह से उसको सिंपैथी मिलती थी। और खास करके जब वो खाने के लिए करती है, तो लोगों का ना खाने को लेकर एक देखा है मैंने कि लोग बोलते हैं यार खाने को लेकर वो कर रही है, तुम लोग उसको गंदा कैसे बोल सकते हो, बट उससे पहले उसने बहुत कुछ ऐसा किया है। लोग बोल रहे हैं भले उसने अचार लिया था, लेकिन उसने अचार खाया नहीं, बट पैसे तो कटे हैं ना। अब जब पैसे कटे हैं, जब लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं, खैर राम कपूर ने तो बहुत अच्छी गेम खेली है। मतलब पहले वो बोल रहे थे नहीं अगर डन मिलेगा तो इसी को ही मिलेगा, क्यों मिलेगा भाई, जब कोई भी सामने वाला टीम कर रहा है तो पैसा तो तुम्हारे ही कट रहे हैं। और इससे पहले भी हुआ था कि जब आकांक्षा ने किया था, आकांक्षा को हेल्प की थी आकांक्षा ने, तो पैसे कटे थे। तो जब पैसे कट रहे हैं, तुमको पता है कि पैसे कटेंगे, सामने वाली टीम को कुछ भी दंड नहीं मिलेगा, पैसे तुम लोग ही कट रहे हैं, तो फिर तुम लोग ये क्यों सोच रहे थे कि पैसे, वहाँ पे 2-3 लोग बोल रहे थे कि नहीं करो पैसे कटेंगे, लेकिन हर्षद ने भी कुछ नहीं बोला। यार हर्षद और शिवांगी मेरे को बहुत बोर कर रहे हैं, मतलब लिटरली ये लॉकअप मुझे लग रहा था बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, इसके अंदर बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, मतलब क्या बना दिया, कैसा लग रहा है डेली सोप है। कुछ अपनी इमेज कॉन्शियस बने हुए हैं, धीरज तो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस बना हुआ है भाई। राम कपूर का अपनी जर्नी चल रही है, राम कपूर अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, आकांक्षा का अलग चल रहा है, आकांक्षा को डॉगी याद आ रहा है। और अच्छा, लोग जो है वो उसके ऊपर भी बात कर रहे हैं कि भाई इसको डॉग याद आ रहा था, ये तो डिसरिस्पेक्ट है गौरव की, और ये है वो है कि उसको डॉगी इसको याद आ रहा था, लेकिन उसने अपने गौरव से ऊपर उसने अपने डॉग को रख दिया है।
तो खैर ये सब कुछ चल रहा था और शिल्पा मैम का भी अलग है, भाई पता है आपको कि पैसे कट रहे हैं, आप इतनी कोई नन्ही काकी नहीं हो आपको कि आप बच्ची नहीं हो आपको पता ना हो। जब मिनट मिनट पे पैसा कट रहा है आप लोगों का, तो आपको अंदाज़ा था कि जब आपको मना किया गया अगर आप उल्लंघन करोगी तो पैसे उनके ही कटेंगे। तो ये कहना यहाँ सिर्फ एक बेनिफिट ऑफ डाउट। और श्रेया का अलग है, भाई श्रेया को वो मना करनी है कि तुम मेरा लॉयर नहीं बनो। श्रेया के साथ वो इतना कुछ कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे श्रेया का कोई दोस्त यहाँ पे रहा नहीं है, क्योंकि श्रेया ने अपने आप को बहुत अकेला कर लिया है, सबके साथ भिड़ भिड़ के, सबके साथ वो एक दिखने के चक्कर में उसने कर लिया है सबके साथ बेड़ा करक कि तो उसके बाद अब उसको एक शिल्पा जी मिली है तो वो नहीं चाहती कि मैं शिल्पा जी को खोऊं, तो वो उनका जाके साइड ले रही है, वो रो रही है और लोग कह रहे हैं भाई वो भी सेम बुली हुई है। मतलब यहाँ पे सबने एक दूसरे को बुली किया हुआ है। श्रेया को रिएक्शंस मिले हैं क्योंकि जो चीज़ श्रेया ने की, देखो अगर श्रेया को सामने से पहले किया जाता तो मैं बोलती कि हाँ श्रेया के साथ गलत हो रहा है, लेकिन श्रेया ने सबको पहले बुली किया है और उसके बाद अगर उसको रिएक्शन में मिली हैं चीज़ें तो उसको हम ये नहीं बोल सकते कि श्रेया के साथ ही सिर्फ गलत हो रहा है। नहीं, यहाँ पर सबको जितना जितना मौका मिला है सबने उतना उतना जो है वो एक दूसरे की बैंड बजाई है, एक दूसरे को तंग किया है। यहाँ पर कोई भी मुझे जो है वो अब दूध का धुला नज़र नहीं आ रहा। इवन हर्षद और शिवांगी भी नज़र नहीं आ रहे। हर्षद और शिवांगी के पास भी ज़बान है, वो सिर्फ बोल रहे हैं। हाँ, अगर एक कोई इंसान नहीं बोलता तो धीरज मुझे बहुत कम बोलता हुआ नज़र आता है, धीरज नहीं करता है पंगे, और वरुण भी थोड़ा सा हंसी मजाक में करता हुआ नज़र आता है। बाकी हर कोई अपनी अपनी लिमिट में रहकर या अपने अपने जोन में रहकर सब बोल रहे हैं, कोई किसी को नहीं बख्श रहा है, इतना तो नज़र आ रहा है। श्रेया खैर ना, मुझे कोई भी नहीं लग रहा कि यहाँ पर कोई भी जो है वो एक तरीके से वो कहते हैं ना कि आप किसी के ऊपर भी रहम वाली फीलिंग, सिंपैथी किसी को दे दो, सिंपैथी वाला सीन मुझे किसी के साथ भी नज़र नहीं आ रहा। मतलब सब अपने अपने, हाँ वो सब अपना अपना करते हैं, उसके बाद जब उन पर रिटर्न आता तो फिर रोने बैठ जाते हैं। सारे यही कर रहे हैं, सारे यही कर रहे हैं, सेम सब यही कर रहे हैं। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सबके बारे में? और शिल्पा जी ने जिस तरीके से वो जो शिवांगी वाला भी सीन हुआ उसके बाद जो उन्होंने जिस तरीके से रिएक्शन दिया और जो किया, मतलब बहुत अजीब है। आप किसी के ऊपर बात कर रहे हो, आप मानो या ना मानो वो शेमिंग थी कि उसके ऊपर एलिगेशन जो आपने कहा कि रूमर्स हैं, जो कि आपने रूमर्स को अगर आप उधर आके सच बता रहे हो कि उसका तो हर किसी के साथ अफेयर चला है, ये चला है, तो फिर वो थोड़ा सा अजीब हो जाता है, वो गलत हो जाता है। और आप लोग क्या कहना है इन सबके बारे में मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।